हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे सामने है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का साइंस का पेपर। आप सभी पेपर देकर आ चुके होंगे, तो चलिए आप आंसर मिला लीजिए कि किस तरीके के आंसर आपने लगाए हैं और क्या वह सही है या नहीं। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर जो भी अभिक्रिया दी गई है यह किस प्रकार की है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने किसे सही आंसर लगाया है। इसका सही आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सेकंड है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, थर्ड है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या कहलाता है। इसका आंसर है कीटोन। ठीक है, फिफ्थ है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किस में होती है। तो यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आप इनके सही आंसर अपने पेपर में मिलाते जाएं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सिक्स्थ नंबर का, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सिनेप्स। ये सारे क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर से फंसे हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड का फर्स्ट, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। तो ये क्या है, पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है, सेकंड है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना। देन इसके बाद है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, नीला। ठीक है, फोर्थ है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, वाट। इसके बाद आप देखेंगे, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। इसके बाद लास्ट है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, ये क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इनके आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लें या अपने पेपर से मिला लें। ठीक है, जिसने भी इनका सही आंसर लगाया होगा उसे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें आप देखेंगे, थर्ड का फर्स्ट है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यह सही है कि गलत। तो यह है असत्य। ठीक है, सेकंड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। सही है कि गलत। तो यह भी है असत्य। थर्ड है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह भी असत्य है। ठीक है, फोर्थ है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो यह सही है। फिफ्थ है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो यह भी सत्य है। इसके बाद आप इनको सबको लिख लें। इसके बाद हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। सही है कि गलत। तो यह है गलत। ठीक है, तो इस तरीके से ये असत्य भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे क्या आया था। फोर्थ क्वेश्चन है, जोड़ी मिलाइए। तो इसमें हम देखेंगे, जोड़ी मिलाने में संगमरमर का क्या आ जाएगा, संगमरमर का है CaCO3। ठीक है, इसके बाद है सिरका। सिरका कैसा है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन का क्या फॉर्मूला होता है, ब्रोमीन का यहाँ आप फॉर्मूला अगर लगाए होंगे तो वो गलत है, क्योंकि ब्रोमीन एक द्रव धातु है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बेंजीन। तो बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, C6H6। इसके बाद आता है लिंग गुणसूत्र युग्म। तो ये क्या है, इसका आंसर सही X और Y। और इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का आप सही आंसर बताएं। तो इसका आंसर है रक्त में शर्करा का नियमन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पेपर से आप मिलान कर सकते हैं कि आपने क्या उत्तर सही दिया है। ठीक है,
इसके बाद अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। या लिखने में दिक्कत होगी तो आप लोग क्या काम करें कि मैं बोलते जा रही हूँ, आप उनका सही मिलान कर लें कि आपने लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि रक्तदाब किसे कहते हैं, तो इसका आप उत्तर एक शब्द में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम लिखेंगे कि रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम क्या है, कौन सा हार्मोन है, इसका आप लिख सकते हैं ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है, तो वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए थे, तो इसका हम सही आंसर लिखेंगे ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ये हो गया इसका सही आंसर, आप इसे नोट कर लें। अब आप देखेंगे कि खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, तो इसे भी आप नहीं लिख सकते हैं एक शब्द में, तो आप इसका आंसर मिलाएंगे कि सबसे कम प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, कम नहीं होती है और यह रोशनी दूर से दिख जाती है, इसीलिए हमेशा खतरे का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। ठीक है, या आप लिख देंगे कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटे है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं MRI का फुल फॉर्म, तो MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। आप इसे सुनकर लिख लें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। तो अगर आपने इस तरीके का आंसर दिया होगा तो आपको इनमें भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही इजी तो नहीं, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, ना ही बहुत इजी ना ही बहुत हार्ड, पर अगर जो भी अच्छे से पढ़ कर गया होगा उसे 75 में से 65 के ऊपर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा के कोई भी दो उपयोग लिखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन समझ में आ रहे थे। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो पेपर बहुत ही अच्छा था, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसी तरीके के यूज़फुल वीडियोस चैनल में अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।